ब्रांडेड पीसी ले या असेंबल्ड, कन्फ्यूज़न है। चलिए आपके इस कन्फ्यूज़न को आज के वीडियो में सॉल्व करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज स्वप्न श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नई रफ्तार। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते ही सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि ये ब्रांडेड पीसी और असेंबल्ड पीसी होता क्या क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, ब्रांडेड पीसी जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, इसको पर्टिकुलर ब्रांड्स बनाते हैं या आप बोल दीजिए कंपनीज बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जैसे डेल हो गया, आपका एचपी हो गया, लेनोवो हो गया। बहुत से कंपनी है जो आपको ये पीसी बनाते हैं। आप इसको ऐसा मान के चलिए कि आपका रेडीमेड पीसी है। अब बात करते हैं असेंबल्ड पीसी का कि असेंबल्ड पीसी क्या होता है। तो असेंबल्ड पीसी में क्या होता है कि जितने भी पार्ट्स होंगे उसको आप खुद से मंगाएंगे। चाहे आप उसको ऑनलाइन मंगा लीजिए, चाहे फिर आप ऑफलाइन मंगा लीजिए। फिर आप उसको खुद से अटैच कीजिए या फिर किसी शॉप में जाकर उससे अटैच करवाइए। तो ये जो पार्ट्स आपने सेलेक्ट किया, पार्ट्स आपने मंगवाया और खुद से अटैच किया या किसी से अटैच करवाया और उससे जो पीसी रेडी हुआ उसको हम बोलते हैं असेंबल्ड पीसी। तो यही डिफरेंस हो गया आपका ब्रांडेड पीसी और असेंबल्ड पीसी में। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो आपका ब्रांडेड पीसी होता है उसके प्लस पॉइंट क्या है, उसके फ़ायदे क्या क्या है। तो देखिए, जो भी ब्रांडेड पीसी होता है वो पहली की बात तो ये है कि वह बिल्कुल रेडी पीसी होता है। मतलब आपने आज ऑनलाइन उसको ऑर्डर किया, कल वो आपके घर आया, आप उसको जस्ट प्लग इन कीजिए और पीसी स्टार्ट। अगर आप ऑफलाइन ले रहे हैं, मतलब आपके सिटी में ही कोई शोरूम है एचपी का या डेल का, आप वहाँ जाके सिस्टम लेके आइए, तुरंत घर में लगाइए और काम करना शुरू कर दीजिए। आपको किसी भी टाइप का कोई झंझट ही नहीं है। वही जो आपका असेंबल्ड पीसी होता है, सबसे पहले आप उसके पार्ट्स को मंगाएंगे, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। उसके बाद उसको पूरा अटैच करेंगे, फिर जाके आप पीसी को रेडी करेंगे, अपना पीसी को चालू करेंगे। तो वहाँ पर आपका काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है आपका ब्रांडेड पीसी के साथ। अब अगर आपको कंप्यूटर का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं है, तो भी आपको ब्रांडेड पीसी के साथ जाना चाहिए। क्योंकि ब्रांडेड पीसी में क्या होता है, कंप्लीट रिसर्च करके सारे पार्ट्स को लगाया गया रहता है। मतलब वहाँ पर आपका बॉटल नेक के चांसेस बहुत कम रहते हैं। बॉटल नेक मतलब क्या हुआ कि सारे पार्ट्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से करते हैं। वहीं अगर आपको कोई नॉलेज ज़्यादा नहीं है कंप्यूटर का और आप पीसी असेंबल्ड करने का सोच रहे हैं, तो हो सकता है प्रॉपर से आपने सेलेक्ट नहीं किया है कि किस सीपीयू के साथ आपको किस रैम को लेना चाहिए या कितने रैम को लेना चाहिए। तो फिर क्या हो जाएगा कि मान लीजिए आपने एक बहुत पावरफुल सीपीयू ले लिया, बट रैम आपने लगा दिया 4 GB, तो फिर आपको परफॉर्मेंस तो उतना अच्छा मिलेगा ही नहीं। या फिर ये हो सकता है कि आपने एक नॉर्मल सा सीपीयू सेलेक्ट कर लिया और रैम लगा दिया 16 GB, तो भी वहाँ आपको परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं मिलेगा। मतलब सारे पार्ट्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, ये बहुत ज़रूरी है एक पीसी में। और क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप ब्रांड पीसी ले लीजिए, ब्रांडेड पीसी ले लीजिए, क्योंकि वो प्रॉपर रिसर्च के साथ किस पार्ट के साथ कौन सा ज़्यादा अच्छा कंपेटेबल है उस चीज़ को ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट हो जाता है आपका ब्रांडेड पीसी के साथ। एक और अच्छी बात जो ब्रांडेड पीसी में आता है कि उसका सर्विस का आपको ज़्यादा झंझट नहीं होता। अगर कोई प्रॉब्लम आपके पीसी में आ गया तो आप फ़ोन कर सकते हो उस कंपनी में, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि वहाँ पे आपका सर्विस सेंटर होगा आपके सिटी में, वहाँ ले जाके आप अपने सीपीयू को छोड़ दीजिए। जो भी प्रॉब्लम होगा वो वहाँ पर वो बना देंगे। कुछ पार्ट्स चेंज करना है तो वो चेंज कर देंगे। हार्डली 1 से 2 दिन में वो कंप्लीट आपका ठीक हो जाएगा, फिर आपको पीसी दे देंगे। तो बहुत ज़्यादा आपको झंझट यहाँ पर नहीं होगा। वही अगर असेंबल्ड पीसी की जब बात करें, तो देखिए आपने सारे पार्ट्स मंगाए हैं खुद से, तो किसी भी पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम होगा तो उसका वारंटी कवर कर होगा। मतलब आपको ही देखना पड़ेगा कि आपको उसको कहाँ से रिप्लेस कराना है, आपको उसको कहाँ से ठीक करवाना है। तो ये सारे झंझट हो जाएंगे आपके सिर पर। तो सर्विस के हिसाब से भी देखिए ब्रांडेड पीसी काफ़ी अच्छा हो जाता है। जब भी आप ब्रांडेड पीसी लेते हैं तो आपको विंडोज़ उसमें प्री इंस्टॉल्ड मिलता है, मतलब ओरिजिनल वाला मिलता है। और आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी उसमें देखने को मिल जाता है। जनरली जब हम अपना पीसी को असेंबल्ड करते हैं तो हम ओरिजिनल विंडोज़ लेना भूल जाते हैं या फिर नहीं लेते, हम क्रैक्ड वाला उसको वर्जन को यूज़ कर लेते हैं। तो जितना भी सिक्योरिटी पैच है, ये सब चीज़ें हैं, वो हमको नहीं मिलती है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट हो जाता है, एक प्लस पॉइंट हो जाता है आपका ब्रांडेड पीसी में कि आपको उसमें विंडोज़ प्री इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं। अब ब्रांडेड पीसी के इतने सारे फ़ायदे हैं, तो हमको तो ब्रांडेड पीसी ही लेना चाहिए ना, असेंबल्ड पीसी के साथ क्यों जाए। पर रुकिए, अभी पिक्चर बाकी है। अब बात कर लेते हैं आपके ब्रांडेड पीसी के कुछ निगेटिव या माइनस पॉइंट्स की। तो सबसे मेन जो निगेटिव पॉइंट आपका ब्रांडेड पीसी का आता है वो आता है उसका
प्राइस, अगर आप एक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं जिसको आप खुद से पार्ट्स को मंगाएंगे और उसको असेंबल्ड करेंगे, और वहीं पे एक ब्रांड का आपका पीसी जो कि असेंबल्ड हुआ हुआ है, जो कंपनी ने असेंबल किया हुआ है, उसके प्राइस में आपको ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलेगा। मिनिमम से मिनिमम आपको 15 से 20% का डिफरेंस आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो जो कि ब्रांडेड पीसी इतना महंगा होता है, ये इसका सबसे मेन माइनस पॉइंट हो जाता है। एक और माइनस पॉइंट की बात करें अगर आपका ब्रांडेड पीसी की, तो देखिए उसमें कंपनी ने एक फिक्स आपका क्राइटेरिया सेट कर दिया है। क्राइटेरिया से मेरा मतलब है कि फिक्स पार्ट सेट कर दिया है कि आपको इतना रैम, इतना मॉनिटर, सारी चीज़ें आपको ऐसे ही मिलेंगी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। पर वहीं पर जब आप असेंबल्ड पीसी लेते हैं तो आप सब चीज़ों को अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत माइनस पॉइंट हो जाता है आपका ब्रांडेड पीसी के साथ। अब बात कर लेते हैं हम अपग्रेडेबिलिटी की। तो हम जब ब्रांडेड आप पीसी आप लेंगे तो आप उसमें हार्डली क्या अपग्रेड कर सकते हैं? आप उसमें रैम बढ़ा सकते हैं या फिर आप हार्ड डिस्क बढ़ा सकते हैं। हार्ड डिस्क को हटा के आप एसएसडी लगा सकते हैं। बस ये कॉमन से चीज़ें आप अपग्रेड कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि सर हम तो सीपीयू को भी उसमें चेंज कर सकते हैं ना। पर आजकल के जितने भी आपके ब्रांडेड पीसी आते हैं उसमें जो आपका सीपीयू आता है वो अटैच्ड आता है। जो आपका लैपटॉप वाला जो आपका मदरबोर्ड होता है ना, जिसमें आपका सीपीयू अटैच्ड होता है, वही सीपीयू यूज़ किया जाता है, आपका वही मदरबोर्ड यूज़ किया जाता है आपका ब्रांडेड पीसी में। मतलब आप वहाँ पर अपने सीपीयू को चेंज नहीं कर सकते। अपग्रेड हार्डली आप क्या कर सकेंगे, सिर्फ रैम बढ़ा पाएंगे और अपना हार्ड डिस्क बढ़ा पाएंगे। उससे ज़्यादा आप अपग्रेड नहीं कर सकते। और आज की डेट में अपग्रेडेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जितना जल्दी बढ़ रहा है, आपको चीज़ों को अपग्रेड करना पड़ता है, तो आपको अपने पीसी को भी अपग्रेड करना पड़ेगा और वहाँ पर इसका काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस हो जाते हैं। अब जब अपग्रेडेबिलिटी या कस्टमाइजेशन की बात चल रही है तो असेंबल्ड पीसी की हम बात कर सकते हैं। तो असेंबल्ड पीसी में कस्टमाइजेशन का कितने ज़्यादा ऑप्शन हैं ये आप समझ ही सकते हैं। सबसे पहले आप अपना एक बजट डिसाइड कर लीजिए और अपना काम देख लीजिए। उसमें आप सबसे पहले ये सेलेक्ट कीजिए कि आपको सीपीयू ज़्यादा चाहिए या फिर आपको जीपीयू कंपलसरी है, रैम की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, आपको स्टोरेज ज़्यादा चाहिए। जो भी चीज़ है आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मतलब आप चाहिए तो आप रैम कम कर लीजिए, हार्ड डिस्क बढ़ा लीजिए। आप हार्ड डिस्क कम कर लीजिए, रैम बढ़ा लीजिए। आप हार्ड डिस्क छोड़ दीजिए, एसएसडी लगा लीजिए। आप एचडीडी एसएसडी का कॉम्बिनेशन लगा लीजिए। मदरबोर्ड आप अपने हिसाब सेलेक्ट कीजिए कि उसमें अगर 4 रैम का स्लॉट का आपको मिल जाता है तो आज आप एक रैम लीजिए, 2 दिन बाद आप फिर से रैम ले लीजिए, फिर कुछ महीने बाद एक और रैम ले लीजिए। मतलब वहाँ पर भी आप अपने हिसाब से अपग्रेड कर सकते हैं। तो जो अपग्रेडेबिलिटी या कस्टमाइजेशन की बात है, वहाँ असेंबल्ड पीसी सबसे बेस्ट है। देखिए जब बात करते हैं हम ओवरऑल पेरिफेरल्स की, मतलब कि जैसे आपका मॉनिटर आ गया, तो एक पीसी में आपको मॉनिटर, ब्रांडेड पीसी में मॉनिटर आपको फिक्स करके दिया गया है कि आपको यही मॉनिटर लेना पड़ेगा। हार्डली हो सकता है कि आप उसका साइज़ चेंज करा लें, लेकिन आपको उसी ब्रांड का लेना पड़ेगा। पर मार्केट में हो सकता है किसी और ब्रांड का मॉनिटर हो या कीबोर्ड माउस हो, कोई भी चीज़ हो, वो काफ़ी अच्छा हो, उससे कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा हो और उसका प्राइस भी कम हो। पर ब्रांडेड पीसी में वो ऑप्शन नहीं कि आप ब्रांड चेंज कर पाएंगे। ब्रांड तो जो कंपनी ने बोल दिया आपको वही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी वो चीज़ें प्रॉब्लम होती है। आप आराम से असेंबल्ड पीसी में अपने हिसाब से किसी भी कंपनी का आप मॉनिटर ले लीजिए, किसी भी कंपनी का रैम ले लीजिए, किसी भी कंपनी का एचडीडी ले लीजिए, किसी का भी मदरबोर्ड ले लीजिए, सीपीयू आप किसी का भी ले लीजिए। पूरी तरह आपके ऊपर है कि आपको कैसे चीज़ों को कस्टमाइज़ करना है। अब बात कर लेते हैं हम सर्विस की। तो जब मैंने आपको बताया कि अगर आपके सिटी में सर्विस सेंटर है किसी ब्रांडेड पीसी का, तो वहाँ पे कोई झंझट तो आपको ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन बात अगर मैं करता हूँ वारंटी की, तो देखिए जनरली जो आपके ब्रांडेड पीसी होते हैं वो 1 साल के वारंटी के साथ आते हैं। जनरली सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में आपको वारंटी तो देखने को मिल ही जाती है और फिर आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मतलब आप 2 साल का भी वारंटी ले सकते हैं, 3 साल का भी, एडिशनल चार्जेस देके। पर जब आप एक असेंबल्ड पीसी लेंगे, मतलब अलग अलग आप पार्ट्स जब मंगाएंगे, तो देखिए सारे पार्ट्स के भी अपने वारंटी तो होते हैं। फॉर एन एग्जांपल जैसे आप सीपीयू लेते हैं तो 3 साल की वारंटी, आप मदरबोर्ड लेते हैं 3 साल की वारंटी, एचडीडी लेते हैं तो जनरली 2 से 3 साल की वारंटी, एसएसडी लेते हैं तो आपको 3 साल की वारंटी। मतलब ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स की वारंटी आपको 3 साल की तो मिल रही है और उसके लिए आपको कोई एडिशनल चार्ज भी नहीं देना पड़ रहा है। तो इस पॉइंट को भी आपको कंसिडर करना चाहिए जब आप एक ब्रांडेड पीसी या असेंबल्ड पीसी के बारे में सोच रहे हैं। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हो गए या बोल दीजिए मेजर डिफरेंसेस हो गए आपके ब्रांडेड पीसी और असेंबल्ड पीसी का।
देखिए, ना ब्रांडेड पीसी खराब है ना असेंबल्ड पीसी। अब ये डिपेंड करता है आपके काम, आपके बजट, आपके प्रायोरिटी के हिसाब से कि आपको किसके साथ जाना चाहिए। अगर आपकी टाइम प्रायोरिटी है, मतलब आपको ज़्यादा झंझट पसंद नहीं है, समय बस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो फिर आप ब्रांडेड पीसी के साथ जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको पहली बात तो कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने अपने हिसाब से एक पूरा मॉडल सेलेक्ट किया और आप उसको ले आए। कुछ प्रॉब्लम हुआ तो अपने कंपनी में फ़ोन कर दिया, वहाँ पर वो चीज़ें बन गई। तो वहाँ पर आपको ब्रांडेड पीसी के साथ जाना चाहिए। अगर आपके बजट का थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब बजट आपका लिमिटेड है और आपको बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन की ज़रूरत है या फिर रिक्वायरमेंट होती है, आज आपने कुछ किया, काम किया, हो सकता है आगे चल के आपको कुछ और काम करना है, मतलब आपको चीज़ों को धीरे धीरे करके अपग्रेड करना है, तो वहाँ पर आपको कंप्लीटली असेंबल्ड पीसी के साथ जाना चाहिए। पर वहाँ पर वही है कि जो भी सर्विस इस टाइप की चीज़ें होंगी, उसका पूरा झंझट आपके ऊपर होगा और आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज तो होना चाहिए, हार्डवेयर का थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना चाहिए। हालांकि आजकल इंटरनेट के ज़माने में थोड़ा बहुत नॉलेज आपका गेन करना कोई भी बड़ा चीज़ नहीं है। तो आप उस चीज़ को देखिए, आप आराम से गेन कर सकते हैं कोई भी अच्छा नॉलेज को। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। टेक केयर।